हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम एचटेट पीआरटी दिसंबर 2017 में हुआ था उसका इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एचटेट पीआरटी का एग्ज़ाम दिसंबर 2017 में हुआ था, उसके आज हम पार्ट 2 लैंग्वेज टू इंग्लिश के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 46 से लेकर 60 तक आते हैं। और ये 15 क्वेश्चंस आपके आने वाले एचटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप्स इज यूज्ड एज नाउन्स इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस? A option advice, practice, admiration. B advise, practice, admire. C advisable, practicable और admirable. D advisedly, practically और admirably. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपने वर्ड ग्रुप्स देखे। जो ए में जो वर्ड ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स वो हैं नाउन्स, बी में जो वर्ड ग्रुप्स हैं वो है वर्ब्स, सी में जो वर्ड ग्रुप्स हैं वो है एडजेक्टिव और डी में जो वर्ड ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स वो हैं एडवर्ब। और हमसे पूछा गया है वो वर्ड्स ग्रुप जो नाउन्स के रूप में यूज किए गए हैं इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस। तो आपको पता है एडवाइस नाउन है, प्रैक्टिस नाउन है, एडमिरेशन जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन हमारा एक बार फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप्स इज यूज्ड एज नाउन्स इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस? तो ए पार्ट जो है, ए ऑप्शन जो है एडवाइस, प्रैक्टिस और एडमिरेशन, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है 46 का ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पंक्चुएशन मार्क हैज करेक्टली यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन से सेंटेंस में जो है पंक्चुएशन मार्क करेक्टली यूज्ड हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। जिस सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क करेक्टली यूज्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखें ऑप्शंस। ए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। बी ऑप्शन, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सी ऑप्शन, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, सेमीकोलन लगा हुआ है। डी ऑप्शन, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो तो वो शो करता है एक्सक्लेमेशन को, आश्चर्य को, विस्मय को। ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इनके लास्ट में लगता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आप देख रहे हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ए ऑप्शन में, तो हमारा आंसर यही होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। क्योंकि जो भी सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल, चाहे कोई भी चीज़ दे रखी हो, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़ या व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, तो सभी में जो है हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। तो जो पंक्चुएशन मार्क जो करेक्टली यूज्ड हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो ऑप्शन ए में यूज हुआ है। तो 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस स्टूडेंट्स दिया हुआ है और उसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चुनना है। हमारा सेंटेंस है, इट वॉज ए क्लियर नाइट एंड द स्टार्स। यह एक क्लियर नाइट थी, यानी जो रात थी वो बिल्कुल क्लियर थी, मतलब उसमें कोई बादल वगैरह नहीं थे, हमें बिल्कुल क्लियर नाइट दिख रही थी और तारे डैश। ए ऑप्शन इज ट्विंकलिंग, बी ऑप्शन वर ट्विंकलिंग, सी ऑप्शन हैज ट्विंकल्ड और डी ऑप्शन आर ट्विंकलिंग। तो अब स्टूडेंट्स आपको जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। इट वॉज ए क्लियर नाइट, यह एक क्लियर रात थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, यहाँ पर वाज जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और तारे जो हैं वो जगमगा रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लगती है वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर ट्विंकलिंग। अगर हम इस ट्विंकलिंग की बात करते हैं ऑप्शन में तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद सी ऑप्शन में दे रखा है हैज़ ट्विंकल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, ये भी यूज़ नहीं हो सकता। और आर ट्विंकलिंग ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये भी यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पर यूज होना है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में मैंने जैसे आपको बताया वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर ट्विंकलिंग आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट है। नाउ क्वेश्चन 49, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज। अंडरलाइंड फ्रेज के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। Why did you turn down such a good proposal? आपने इतना अच्छा प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना, और टर्न डाउन यहाँ पर आपका अंडरलाइंड फ्रेज है। इसका आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है कि करेक्ट मीनिंग कौन सा है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ए रिफ्यूज, बी पोस्टपोन, सी रिप्लाई और डी एक्सेप्ट। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना या ठुकरा देना। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना। और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो जैसे मैंने आपको मीनिंग पहले ही बता दिया था, टर्न डाउन का ठुकरा देना तो मना कर देना, तो वो आपको ऑप्शन ए में मिलता है। तो टर्न डाउन का मीनिंग होता है रिफ्यूज, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 50, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस अब दिया हुआ है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको करेक्ट एडवर्ब को भरना है। हमारा सेंटेंस है इट इज़ डैश कोल्ड टुडे, प्लीज़ डोंट गो आउट फॉर ए वॉक। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, प्लीज़ डोंट गो आउट फॉर ए वॉक, कृपया वॉक के लिए या सैर के लिए मत जाओ। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए वेरी, बी सम, सी मच और डी लिटिल। अब आपको स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया एडवर्ब फिल करना है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट एडवर्ब बनता है वो बनता है ऑप्शन ए में वेरी। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, जो वेरी है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और आपको सभी को पता होगा कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और स्वयं एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर जो वेरी है एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये कोल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेरी। नाउ क्वेश्चन 51, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से हमें करेक्ट प्रेपोजिशन को सिलेक्ट करना है। सेंटेंस है हमारा सी इज सिटिंग नेक्स्ट डैश हर ब्रदर इन द सेकेंड रो। ऑप्शंस ए बाई, बी टूवर्ड्स, सी टू और डी ऑन। तो चारों ही जो हैं प्रेपोजिशन हैं, तो करेक्ट प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा ऑप्शन सी टू, क्योंकि नेक्स्ट के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता है और नेक्स्ट टू का मीनिंग होता है के निकट या के पास। वह अपने भाई के निकट बैठी हुई है दूसरी पंक्ति में। तो नेक्स्ट टू का मीनिंग होता है के निकट या के पास। तो हमारा ऑप्शन सी टू करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 52, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जो है करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है। सेंटेंस है हमारा दिस इज डैश बेस्ट प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग वैकेशंस। ऑप्शंस हैं ए में ए आर्टिकल, बी में एन आर्टिकल दिया हुआ है
सी में 0 आर्टिकल यानी नो आर्टिकल और डी में द आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, करेक्ट आर्टिकल हमें भरना है। तो आपको ब्लैंक के बाद बेस्ट दिखाई दे रहा है। बेस्ट आपका एडजेक्टिव तो है ही है, और एडजेक्टिव की अगर हम डिग्री करते हैं तो गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ते हैं हम। गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट यहाँ पर जो हमें दे रखी है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले स्टूडेंट्स हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और आर्टिकल जो द होता है स्टूडेंट्स वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन जो हैं वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, द। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, ये सबसे बढ़िया स्थान है टू विजिट ड्यूरिंग समर वैकेशंस, गर्मी की छुट्टियों के दौरान यहाँ पर आने के लिए। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द वर्ड with a different sound represented by the two underlined alphabets at the final level in one of the following words। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और प्रत्येक ऑप्शन के लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। आपको 3 ऑप्शन में जो है साउंड सेम मिलेगी, और एक में जो है आपको साउंड डिफरेंट मिलेगी। तो हमें वही वर्ड फाउंड करना है जो डिफरेंट साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर अंतिम 2 अंडरलाइंड अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आइए देखते हैं। ए कैच, बी वॉच, सी मैच और डी पैट्रियार्क। तो स्टूडेंट्स ए, बी और सी जो हैं उनमें साउंड जो है वो सेम है, च की आवाज़ आ रही है। लेकिन जो डी है पैट्रियार्क, उसमें कै की आवाज़ आ रही है, कै की साउंड आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ए कैच, बी वॉच, सी मैच ये सिमिलर साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डी पैट्रियार्क जो है वो डिफरेंट साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर है डी पैट्रियार्क। नाउ डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 54 to 57 on the basis of the passage। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, एंड आंसर द क्वेश्चंस और क्वेश्चन उत्तर दें क्वेश्चन नंबर 54 to 57 तक ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज के आधार पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर क्वेश्चन नंबर 57 तक पैसेज से संबंधित क्वेश्चंस हैं, और पैसेज आप जो है स्वयं पढ़ लेंगे। हम आपको जो है सिर्फ इनके आंसर्स सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि पैसेज पढ़ने से वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। आप पैसेज पढ़ के अपने आंसर्स जो है वो मैच कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ द टाउन लाइफ अकॉर्डिंग टू द राइटर। ऑप्शन ए कंफर्टेबल लाइफ, ऑप्शन बी फाइन क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन, ऑप्शन सी गुड थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक। नाउ ऑप्शन डी लिविंग ऑन ए डंग हीप। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ द टाउन लाइफ अकॉर्डिंग टू द राइटर, कि कौन सी जो है लेखक के अनुसार टाउन लाइफ की एडवांटेज नहीं है निम्नलिखित में से। तो जो फर्स्ट 3 हैं वो टाउन लाइफ की जो है एडवांटेज है, और जो लिविंग ऑन ए डंग हीप जो है वो जो है टाउन लाइफ की एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, दो अ पीजेंट्स लाइफ इज़ नॉट ए फैट वन, इट इज़ ए लॉन्ग वन, व्हाट डज फैट एंड लॉन्ग अंडरलाइंड इन दिस सेंटेंस रिस्पेक्टिवली मीन इन द लाइट ऑफ द एंटायर पैसेज। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 वर्ड्स अंडरलाइन है फैट और लॉन्ग, ये क्या मीनिंग है इनका पैसेज के संदर्भ में। ए पुअर और सफिशिएंट, बी रिच सेफ एंड श्योर, सी इनफ एंक्शियस, डी कंफर्टेबल
रफ। तो स्टूडेंट्स, जो ये दो वर्ड्स अंडरलाइंड हैं, फैट और लॉन्ग, इनका पैसेज के संदर्भ में मीनिंग है रिच, सेफ एंड श्योर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 56, व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ विलेज लाइफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार विलेज लाइफ के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ए रफ एंड कोर्स लाइफ, बी लाइफ सराउंडेड बाय टेम्पटेशंस, सी लाइफ विदाउट एलिगेंस ऑफ मैनर्स, और डी लाइफ फ्री फ्रॉम एंजाइटी। तो स्टूडेंट्स, विलेज लाइफ के बारे में अगर हम पैसेज को पढ़ के देखेंगे तो हमारे को ऑप्शन बी जो है वो ट्रू नहीं लगेगी, लाइफ सराउंडेड बाय टेम्पटेशंस। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। जो अदर ऑप्शंस हैं, रफ एंड कोर्स लाइफ, सी ऑप्शन लाइफ विदाउट एलिगेंस ऑफ मैनर्स, और डी ऑप्शन लाइफ फ्री फ्रॉम एंजाइटी, ये विलेज लाइफ के बारे में ट्रू हैं। लेकिन ऑप्शन बी जो है लाइफ सराउंडेड बाय टेम्पटेशंस, ये विलेज लाइफ के बारे में ट्रू नहीं है, इसीलिए बी हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन 57, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें स्टूडेंट्स हमें जो है दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। हमें पार्ट 1 में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको पार्ट 2 से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है उसके लिए। पार्ट 1 में दिए हुए हैं, 1 में एल्डर सिस्टर, 2 में यंगर सिस्टर, 3 में ट्रेडमैन्स लाइफ और 4th में पीजेंट्स लाइफ। पार्ट 2 में है लिव्ड इन कंट्री, 1st, 2nd वेल्दी, 3rd फ्री फ्रॉम एंजाइटी और 4th लिव्ड इन टाउन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे आप कि जो एल्डर सिस्टर है वो रहती थी टाउन में, तो एल्डर सिस्टर जाएगा आपका 4 से, लिव्ड इन टाउन। यंगर सिस्टर जो है वो रहती थी कंट्री साइड में यानी देहात में, वो जाएगा आपका ऑप्शन 1 से, लिव्ड इन कंट्री से। ट्रेड्समैन्स लाइफ जो है वो वेल्दी थी, तो ये जाएगा 2 से आपके। और पीजेंट्स लाइफ जो है वो चिंता से मुक्त होती है, वो फ्री फ्रॉम एंजाइटी, ये जाएगा आपका 3 से। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्डर सिस्टर टाउन में रहती थी, 4 से जाएगा। यंगर सिस्टर कंट्री में रहती थी, 1 से जाएगा। ट्रेड्समैन्स लाइफ जो है वो वेल्दी थी, 2 से जाएगी। और यहाँ पर पीजेंट्स लाइफ ये फ्री फ्रॉम एंजाइटी थी, ये 3 से जाएगी। तो आपको ये 4, 1, 2, 3 का जो फॉर्मूला है ये ऑप्शन सी में मिलता है। आप देख रहे हैं 4, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 58, विच वन ऑफ दीज ऑप्शंस हैज़ द वर्ड अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस जो है वो जम्बल्ड फॉर्म में दिया हुआ है। आपको वो सेंटेंस चुनना है यहाँ पर जो कि करेक्ट फॉर्म देता है, करेक्ट सेंस देता है, करेक्ट सेंटेंस बनता है जिससे। तो बाकी जो है ये आपको पता लग जाएगा कि किस में जो है वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज नहीं हैं। जिनमें वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज नहीं हैं वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता, और जिसमें वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं वो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो आपको ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए ऑलरेडी आई हैव पेड द बिल, ये आपका इनकरेक्ट है। सी द बिल आई हैव पेड ऑलरेडी, ये भी इनकरेक्ट है। और डी आई हैव पेड ऑलरेडी द बिल, ये भी इनकरेक्ट है। अब आपने सोचा होगा कि मैंने बी क्यों छोड़ दिया। बी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, और वो आपका करेक्ट सेंटेंस है। आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल, मैं पहले ही बिल को भर चुका हूँ, बिल को पे कर चुका हूँ। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 59, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उसमें हमें एडजेक्टिव को जो है आइडेंटिफाई करना है, जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है उसमें से। सी इज वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन वाइल्ड लाइफ ऑन नेशनल जियोग्राफिक चैनल। वह एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देख रही है वाइल्ड लाइफ के ऊपर
और वो कौन से चैनल पर आ रहा है? नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए वॉचिंग, बी इंटरेस्टिंग, सी प्रोग्राम और डी वाइल्ड लाइफ। तो ये आपने देखा होगा कि वर्ड सारे इस सेंटेंस में से निकले हुए हैं, वॉचिंग, इंटरेस्टिंग, प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ। लेकिन आपको देखना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आप देखेंगे बात आएगी कैसे की। वो कैसा प्रोग्राम देख रही है स्टूडेंट्स? वो देख रही है इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो जब भी कैसे की बात आती है तो वो आपका जो आंसर आएगा उसमें वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो इंटरेस्टिंग का मतलब होता है मनोरंजक। वह मनोरंजक कार्यक्रम देख रही है वाइल्ड लाइफ के ऊपर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर। तो इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 60, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड represented by the underlined letter at the initial level in one of the following words। 4 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। ए अंडर, बी यूनिवर्स और सी यूनियन और डी यूनिटी। आप देख रहे हैं चारों वर्ड्स में जो इनिशियल लेटर यू है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपको इसमें ये देखना है कि जो अंडरलाइंड लेटर यू है यह 3 ऑप्शंस में तो सिमिलर साउंड देगा, लेकिन एक में जो है डिफरेंट साउंड देगा। जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें पता लग जाता है कि डिफरेंट साउंड कौन सा दे रहा है। तो आप देखें, ए में है अंडर, अ की आवाज़ आ रही है। बी यूनिवर्स, यू की आवाज़ आ रही है। सी यूनियन, यू की आवाज़ आ रही है। डी यूनिटी, यू की आवाज़ आ रही है। तो यू साउंड आ रहा है बी, सी और डी में। तो ये तो सिमिलर साउंड वाले हो गए, बी, सी और डी। और ए जो है वो डिफरेंट साउंड वाला हो गया, ए ऑप्शन, क्योंकि उसमें हम कह रहे हैं अंडर, अ की आवाज़ आ रही है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अंडर, क्योंकि ये डिफरेंट साउंड से रिप्रेजेंटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एचटेट पीआरटी दिसंबर 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन सॉल्व किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको एचटेट की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे इंग्लिश की। थैंक यू।